बैरिस्टर असद रहीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब डाउन न्यूज को वक्त देने के लिए। असद रहीम साहब, क्या कहेंगे इस तफसीली फैसले के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो गैर मामूली ताखीर का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है, वहीं अब तफसीली फैसले में वाजे किया गया है कि जजेस से भी इख्तिलाफ है और दीगर मामला भी जो है वो सामने रखे गए हैं। क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये बात अब वाज़ेह हो गई है तफसीली फैसले में कि ये जो सारा भाम पैदा हुआ था उसका आगाज 13 जनवरी के ऑर्डर से हुआ था और अदालत उज़्मा ने अपने इस तफसीली फैसले में बेहद एहतराम के साथ ये कहा है कि क्योंकि अदालत उज़्मा ने खुद उस बात की वजाहत नहीं की तो उस वजह से ये जो अभाम है उसको परपेचुएट किया गया है और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं उसको उसके साथ जोड़ा है कि ये एक तसलसल है। तो याद रहे जस्टिस मुनीब साहब का जो कहना था कैस्केडिंग सीरीज ऑफ एरर्स, यानी गलती पे गलती होती रही और उस वजह से जो आम शहरी था उसका जो आर्टिकल 17 के तहत बुनियादी हक था कि वो अपने नुमाइंदों को चुन सके, उस हक को इन्फ्रेंच किया गया है। तो उसको सामने रखते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार है, यानी अदालत उज़्मा के 8 जज साहिबान ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार है कि हम इस सूरत हाल को बहाल करें और जो उम्मीदवार थे जो कि मुंतखब हुए थे उनकी कानूनी हैसियत में अब कोई तब्दीली नहीं आ सकती। किसी भी सबसेक्वेंट एक्ट के जरिए उनको तहरीके इंसाफ के नुमाइंदों के तौर पर तस्वर किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने ये भी वजाहत कर दी है कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद ने 2024 के इंतखाबात को हकीकी तौर पे कंटेस्ट नहीं किया था तो उस वजह से उनकी हैसियत बतौर एक पार्लिमानी जमात वो खत्म हो जाती है। और आखिर में जो एक अहम बात है इस तफसीली फैसले में वो ये है कि जो इलेक्शन एक्ट में एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर यह पाबंदी लगाई गई थी कि अगर एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान अलॉट ना किया गया हो तो उसके तौर पे वो एक सियासी जमात तस्वर नहीं की जाती। अदालत उज़्मा ने उसको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया है और कहा है कि उसमें जो वाहिद सजा है वो ये है कि आपका जो इलेक्टोरल सिंबल है वो आपसे लिया जाता है, ना कि आपको बतौर एक सियासी जमात डिसॉल्व कर दिया जाए। उसका तरीकाकार आर्टिकल 17 में मौजूद है और वो सिर्फ अदालत उज़्मा के एक रेफरेंस के जरिए किया जा सकता है। आप अपने जो वोटर्स हैं उनको इस तरह डिसएनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते। तो ये उसका एक ओवरऑल मैं समझता हूँ उसकी डिटेल्ड रीजनिंग है।